जांग की हड्डी टूटी और 18 महीने तक चला इलाज। गरीबी और परेशानी ने नहीं रोक पाई खुशी की खुशियां। खुशी ने वह कर दिखाया जो लोग देखते रह गए और रह गए दंग। लोगों के साथ साथ खेल इंडिया यूथ क्लब के भी दांत तले उंगली दबाने लगे। खेलो इंडिया यूथ गेम्स में 2000 मीटर की बाधा दौड़ में आखिरकार खुशी ने गोल्ड मेडल जीत ही लिया। सारी परेशानियों को पीछा करते हुए खेतों के पगडंडी पर दौड़ लगाने वाली खुशी आखिर सफलता की परचम में अपना झंडा गाड़ दिया। भागलपुर के शाहजहांगीर टोली खेल की रहने वाली सुनील यादव की पुत्री खुशी ने आखिर वह कर दिखाया जिसकी अरमान उनके मन में पहले से था। 2 वर्ष पहले सिलीगुड़ी गेम्स एसोसिएशन में उसका चयन हुआ था और वह लंबी कूद दौड़ प्रतियोगिता में शामिल हुई और उसकी जांघ की हड्डी टूट चुकी थी। डॉक्टरों ने उसे 99% ठीक न होने की गारंटी दी। 18 महीने चला इलाज और फिर वह जज्बा और जुनून की बदौलत कर दिखाई वह कारनामा जिसकी उम्मीद नहीं की जा पहले सकती तो थी। मेरा लॉन्ग जंप और 100 मीटर इवेंट था। फिर मेरा इवेंट चेंज हो गया अचानक क्योंकि हम अभी इंजरी में रिहैब के लिए हम तैयारी कर रहे थे। उसके लिए लॉन्ग जंप के लिए हम प्रॉपर अभी तैयार नहीं हुए थे। मेरे सर वसीम अहमद और जितेंद्र मणि राकेश सर बोले कि तुम स्टेपल चेस में कर सकती हो, तो हम स्टेपल चेस किए और उसमें हम जीते भी। 2 किलोमीटर मेरा स्टेपल चेस रहा तो उसमें हम अच्छा परफॉर्मेंस किए। 2 किलोमीटर 2023 में तरंग प्रतियोगिता में लूट्स में लॉन्ग जंप करते समय यहाँ पे संडीज कंपाउंड में चला था तरंग प्रतियोगिता। उसमें से लूट्स में हमको टेकअप के समय लैंडिंग में चोट लग गया। उसके कारण फिर चोट भी लगा तो हम सोचे कि नॉर्मल है तो फिर से ठीक हो जाएगा, तो उसके दरमियान हम फिर से स्टार्ट किए और सब गेम हम अटैम्प्ट करते रहे। हम सोचे नॉर्मल है, ठीक हो जाएगा ठीक हो जाएगा, वो बढ़ता चले गया। इसी के कारण हमको उसमें और ग्लूट्स में ट्यूमर हो गया। उसके ट्यूमर के साथ स्वेलिंग, तो हम भागलपुर में भी बहुत डॉक्टर को दिखाएं। ये बोला कि भागलपुर बोला ये जो है इस तुमसे ही मतलब तुम अब फिर से दोबारा खेल में नहीं आ सकती हो, इससे अच्छा तुम घर में जाओ पढ़ो लिखो। पर मेरे अंदर एक जुनून था कि नहीं हम करेंगे तो हम जिसमें है जिस फील्ड में है हम उसी में अच्छा कर सकते हैं। तो हमको वसीम सर कोलकाता भेजे इसके ट्रीटमेंट के लिए, तो उसमें से सर हमको 2 साल लग गया वो रिहैब होने में। उसमें से हमको बहुत परेशानियाँ झेलना पड़ा। सुबह शाम 2-2 घंटा जाते थे प्रैक्टिस करने, जिसमें से सर हम लोग का ग्राउंड भी अच्छा नहीं है। हम लोग खेत में खुद से ग्राउंड को साफ करके खुद से प्रैक्टिस करते थे खेत में पगडंडी में। के लिए यही करेंगे कि गांव समाज जो बोलता है कि 4 बेटी है 1 बेटा है, 4 बेटी है कैसे क्या होगा, तो हम यही करेंगे कि हम अपने मतलब जो बेटा कर सकता है यही समाज को दिखाना चाहते हैं कि जो बेटा कर सकता है वो बेटी भी कर सकती है। और हम अपने माता पिता के लिए घर जैसा होता है जैसा बेटा करता है हम भी करना चाहते हैं मम्मी पापा के लिए। इतनी गर्मी होने के कारण हम लोग का ये चदरे का घर है उसमें से रहते हैं। पूरा धाव फेंकता है, बारिश में पानी जब आती है तो हम लोग एक जगह रह करके एक साथ तो परिवार रहते तो बहुत दिक्कत होता है। इसमें से सबसे हम मेरे भैया हमको ग्राउंड लेके गए सुमन कुमार, तो उसको हम बहुत अच्छे से धन्यवाद देना चाहते हैं। जितेंद्र मणि राकेश सर को भी बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। और सबसे बड़ी बात जो हमको इतना रिहैब में पूरा कम्प्लीटली ठीक होने का पूरा सहयोग देना चाहते हैं वसीम अहमद सर को। ओलंपिक जाने का लक्ष्य है। बिहार सरकार की एक खेल योजना थी तरंग, उसमें ये इंजोर्ड हो चुकी थी और उसी इंजोर्ड होते गई एक समय ऐसा आया कि काफी ये इंजोर्ड हो गई। आप विश्वास नहीं करेंगे कि इसको बैठने में भी तकलीफ होने लगी और घर की इतनी माली हालत नहीं तो अच्छी थी जो कि उस पर वो इलाज कर सके। भगवान का हम शुक्र अदा करेंगे कि उसी बीच में इसका सिलेक्शन न्यू जलपाईगुड़ी में हो गया। वहाँ के जो इंचार्ज थे वसीम सर, वो इसके जो टैलेंट को देख के काफी प्रभावित हुए थे। हाँ, 10 लाख रुपए इसके ऊपर खर्च हुई होगी और वो सारा काम उनको आज को जो इंचार्ज थे वसीम सर, ये 18 महीने तक बीमार रहे और बेड पे 18 महीने तक। विश्वास नहीं कीजिएगा, इसका जीवाट का ये परिचय हम बता दें आपको। नाथनगर में भी ये सही नहीं जानती होगी कि कौन सा चौक है। यहाँ तक कि भागलपुर में अगर इससे पूछ लेंगे कि खलीफाबाग चौक कौन सा है तो वो नहीं बता सकेगी। लेकिन कलकत्ता ऐसे मेट्रोपॉलिटन सिटी में रह के अकेले वो वह इलाज कराती थी। रोज जाना डॉक्टर से मिलना और अपने से बात करना, डॉक्टर से अपने दर्द को बताना, उसके बाद शाम को आके फिर फोन करना हमको कि सर आज ये इम्प्रूवमेंट हुआ।
और के बावजूद वहाँ खेलो इंडिया में पास डॉक्टर के पास जो रह रही थी तो ग्राउंड छूट चुका था। हम बोले बेटा ग्राउंड छूट चुका है तो कैसे क्या होगा? तो डॉक्टर ने इसको बड़ा प्रेम से नहीं कहते हैं, आहिस्ता आहिस्ता लोड देना स्टार्ट किया। उसके बाद जैसे लोड पड़ता था फिर हल्का दर्द, फिर इसको बोलता था बेटा। और सबसे बढ़िया बात इसके अंदर आत्मविश्वास काफी अधिक था। और ये कहती थी कि सर हम लौटेंगे ग्राउंड तो लौटेंगे। लॉन्ग रेस स्टार्ट की, उसी लॉन्ग रेस के दरमियान इसको लगने लगा और काफी बेहतर हो गई लॉन्ग रेस में। तो और उसके बाद वो वहां से फिर बिहार में ट्रायल निकला था, खेलो इंडिया का ट्रायल देने आई। वहां जब आई तो फोर थी और इसका स्टेपल चेस में भी इसको लगा कि हम स्टेपल चेस कर लेंगे। और हमको भी मतलब बात हुई तो बोले बेटा तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है, सिर्फ पाने के लिए। जो बच्चा आप कल्पना कर सकते हैं ग्राउंड में वापस आ गया ट्रैक पे, तो मेरे लिए वही सबसे बड़ी उपलब्धि थी। हमको लग रहा था कि उसके माँ बाप को हम क्या जवाब देंगे कि ये बच्चा जो है आपका अब ग्राउंड नहीं खेल सकेगा। और वहां के डॉक्टर ने मुझे पर्सनली ये फोन करके बोला कि आप भगवान से दुआ कीजिए कि वो बच्चा ठीक हो जाए, क्योंकि जो इसको प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम में 95% खिलाड़ी रिकवर होकर वापस नहीं। बहुत खुशी मिल रहा था। मेरा पापा जी खिलाड़ी था, उस पर फुल विश्वास था कि मेरा बच्चा आगे कुछ करेगा। कोई कुछ भी बोले, हमको अपने आप पे भरोसा और विश्वास था। और कितनी बेटी 4 बेटी हैं, है? एक बेटा। सुबह जैसे 2 घंटा जाता था, शाम में 2 घंटा। किसी समय मौका मिला, ठंडा मौसम मिला तो दोपहर में भी निकल गया घर से। हाँ, तैयारी तो करता था, मेहनत अच्छे ढंग से। वही खुशी मिलता था जो हम कुछ अपने आप पे खुशी हमको महसूस होता था कि हम मेरा बच्चा आगे निकलेगा। हाँ, बराबर मेडल लाते रहता था, खुशी बढ़ते रहता। समाज को लोग तो कहता था तो कुछ भी, तो उससे हमको कोई लेना देना नहीं था। हम अपने आप पर भरोसा करते थे और हम अपने पापा जी पे ही भरोसा करते थे। जो और मेरा पापा जी उसको बोल के गया था। मेरा पापा जो खिलाड़ी था, हाँ खिलाड़ी था, जो मेरा काम बाकी है मेरे खून में कोई ले लिया, वो मेरा काम पूरा करेगा। क्या नाम है? मेरा नाम सुषमा देवी।